हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, यदि हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आज का इतना अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी होगा कि यदि इस टॉपिक को अच्छे से, परमाणु की संरचना को अच्छे से समझ रहे हैं तो केमिस्ट्री जीरो से आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा केमिस्ट्री में, तब भी ये चैप्टर आपके लिए सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम कैसे कैसे बना होता है, इसके आगे कैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो समझिए केमिस्ट्री आपको अच्छे से आने लगेगा, क्योंकि ये एकदम से बेसिक माना जाता है। क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता है तो स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग इस चैप्टर से कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर होगा। तो यदि हम बात करें परमाणु संरचना की, तो परमाणु संरचना को देखा जाए तो इसे भी परमाणुओं के बारे में वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती रहा है। ये चुनौती रहा है कि परमाणु की संरचना कैसे होता है, किसे कहते हैं, या क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इससे भी छोटा कुछ होता है। तो इसके बारे में अनेक सिद्धांत दिए गए, जिसमें यदि हम लोग प्रारंभिक परिकल्पनाओं की बात करेंगे, आरंभिक स्टार्टिंग में, तो नाम आता है महारिश कणाद और अरस्तू का। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि प्रयोगों के आधार पे या फिर सिद्धांत, अपना प्रयोगों के आधार पे जो सिद्धांत दिया गया, तो सबसे पहले दिया था डाल्टन ने। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु संरचना में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कैसा होता है, फिर डाल्टन ने जो कुछ बताया कि परमाणु किसे कह सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसमें कुछ कमियां थी तो उसको सुधारने के लिए आए जे थॉमसन। अब जे थॉमसन के बाद उनमें भी परमाणु की संरचना, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहता है। तो यदि उससे अच्छा, मतलब हमसे अच्छा जानकार कोई है, तो उसमें बताता है भैया ये कमी है, इसको ऐसे सुधार सकते हो। तो इसी प्रकार से परमाणुओं के बारे में भी कई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आए और अपना अपना मत देते गए। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे डाल्टन, उन्होंने बताया, उनमें कुछ कमी थी। फिर आए जे थॉमसन। अब जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमी थी। उसके बाद आए रदरफोर्ड, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियस की खोज की, मतलब अपना परमाणु मॉडल दिए। अब उनमें भी कुछ कमी थी। फिर उसके बाद आ रहे हैं बोहर। ठीक है, तो बोहर का परमाणु मॉडल, उसके बाद बोहर में भी कुछ कमी थी। फिर आ रहे हैं सोमरफील्ड, सोमरफील्ड में भी कुछ कमी थी। उसके बाद आधुनिक परमाणु मॉडल देने के लिए और आगे जैसे कोस उपकोस, ये सब क्या होता है, कौन आए, श्रोडिंगर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले डाल्टन के बारे में पढ़ेंगे, उनमें क्या कमी थी, फिर उसको सुधारने के लिए आए जे थॉमसन, उनमें भी कुछ कमी, ऐसे एक एक स्टेप स्टेप पढ़ते चलेंगे, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं जॉन डाल्टन। देखिए फ्रेंड्स, तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले क्या बताया परमाणुओं के बारे में। इन्होंने बताया कि किसी ही वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो होता है, उसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। अच्छा, दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि परमाणु ही क्यों कहते हैं, और कुछ क्यों नहीं कहते हैं इसको। तो देखिए, परमाणु का मतलब होता है अविभाज्य कण। ठीक है, जिसको एटम, इंग्लिश में एटम कहते हैं, तो एटमॉस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य, मतलब और छोटा ना हो सके, सबसे छोटा होता है, तो फिर और छोटा हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने क्या बताया, किसी भी वस्तु का वह सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी ही वस्तु का, किसी वस्तु मतलब कोई भी जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है, जैसे ये सब बने हैं, ये भी छोटे छोटे कणों से बने हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से, इनको परमाणु कह सकते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि जैसे घर बना होता है। ठीक है, तो घर बना होता है तो सबसे पहले छोटे छोटे ईंट होते हैं। अब ईंट पहला नंबर हो गया, ईंट से मिला के दीवार बन रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया, फिर 4 दीवार और ऊपर से छत लगेगा तो हो जाएगा एक रूम, तीसरा हो गया। अब एक रूम, बगल में दूसरा रूम, दूसरा रूम, इस प्रकार से कई रूम इकट्ठे हो जाएंगे तो एक घर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई माने तो ईंट मान रहे हैं। या फिर मान लीजिए बॉडी पार्ट मान लेते हैं, या हम लोगों को बॉडी जो बना होता है, सबसे छोटी इकाई कोशिका माना जाता है, सेल। कोशिका के बाद क्या होता है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद अंग बनते हैं, बॉडी पार्ट्स, अंग बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, बॉडी बनता है। तो इसी प्रकार से किसी भी वस्तु का निर्माण जो होता है बहुत छोटी छोटी, बहुत सूक्ष्म इकाइयों से होता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु। तो फिर दूसरा परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी वस्तु का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो बिना अपघटित हुए, बिना टूटे रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जॉन डाल्टन ने बताया। अब इनमें भी कुछ कमियां थी और इन्होंने और भी पॉइंट्स बताए कि जैसे मान लीजिए किसी भी एक, जैसे पहला तो ये हो गया
कि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। दूसरा हुआ कि मान लीजिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब जितनी संख्या में उतनी संख्या में ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेना हो गया, फिर एक तत्व का कोई भी एक तत्व है, जैसे मान लीजिए सोना है, चांदी है, लोहा है, तो एक तत्व का परमाणु है तो समान रहेगा, एक ही समान रहेगा, उसका द्रव्यमान भी समान रहेगा और उसका आकार भी समान रहेगा, ठीक है। उसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये सब किसने बताया? डाल्टन ने बताया। तो इनके बारे में हम लोग कुछ इनके पोस्टुलेट्स या फिर इनके परमाणु मॉडल में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ इसमें कमियां दोष देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट किस पे? जे थॉमसन पर। ओके, तो यहाँ पर लिख के हम लोग एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जिससे डाल्टन का प्रमाणवाद हो गया कि परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है, मतलब सबसे छोटा अविभाज्य मतलब और छोटा नहीं हो सकता है, जो रासायनिक अपक्रिया में या क्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण, मतलब जो भी छोटा परमाणु या छोटा पार्ट होता है उसमें उस तत्व का, जैसे मान लीजिए आयरन है तो आयरन का टोटल गुण उसमें विद्यमान होता है। ये हुआ डाल्टन का प्रमाणवाद या परमाणु सिद्धांत। उसके बाद इसके अनुसार यदि हम लोग देखें तो जो अभी अभी हम लोग समझ चुके हैं कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। और दूसरा है किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दौरान परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद है किसी भी एक तत्व के परमाणु का आकार द्रव्यमान, ठीक है, समान होता है, एक समान होता है, मतलब उसमें जितने भी परमाणु होते हैं समान होते हैं। उसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। आगे है परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं, ठीक है। मतलब डाल्टन के सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत के आधार पे हम लोग द्रव्य के अविनाशिता का सिद्धांत या अविनाशिता का व्याख्या कर सकते हैं कि इसका विनाश नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है, कि द्रव्य का विनाश क्यों नहीं होता है। और उसके बाद फिर हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपस में रासायनिक संयोग जो होता है कि परमाणु आपस में जुड़ के कैसे कैसे अणु बनाते हैं, जिसको हम लोग संयुक्त परमाणु या फिर आगे अणु कहेंगे, तो इसका भी व्याख्या किया जा सकता है रासायनिक संयोजन के नियम का, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या क्या कमी थी उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब इनमें हम लोग दोष की बात करते हैं, क्या क्या कमी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखा गया कि एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 1H1 1H2 1H3 समस्थानिक जो होते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इनका देखिए परमाणु क्रमांक समान है, तत्व भी समान है, लेकिन द्रव्यमान 1 2 3 अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी इनमें एक दोष था, ये भी इनमें एक कमी था। और दूसरा है एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में भी डाल्टन कुछ नहीं बता पाए थे। अगला है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं, इसके बारे में भी डाल्टन ने कोई व्याख्या नहीं किया। तो ये सब था डाल्टन में कमी। अब देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डाल्टन का प्रमाणवाद, परमाणु सिद्धांत। उसके बाद जैसे इस प्रकार से है, डाल्टन ने बताया सबसे पहले भैया जो भी सबसे छोटा इकाई होता है स्फेरिकल गोलाकार होता है, इसी को हम लोग परमाणु कहते हैं, इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे दूसरे नंबर पर, पहला था डाल्टन का, दूसरे पर आएंगे थॉमसन। उन्होंने बताया नहीं, इसमें हम लोग प्लस माइनस भी दिखाएंगे और प्लस माइनस से मिलकर बना होता है, ठीक है, सभी प्लस माइनस से मिलकर बने होते हैं। अब इन सब से मिलकर फिर हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन कैसे होते हैं, कहाँ पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या क्या नियम होते हैं, उसी में आएगा क्वांटम संख्या भी क्या होता है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मतलब ये चैप्टर समझिए कि केमिस्ट्री का एकदम बेस है। ये चैप्टर आ गया तो समझिए आपको केमिस्ट्री अच्छे से आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जे थॉमसन के बारे में, जो कि डाल्टन के बाद दूसरे नंबर पर आए थे। इनमें कमी, फिर रदरफोर्ड, फिर नील बोहर, फिर सोमरफेल्ड, फिर श्रोडिंगर, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पर देखते हैं जे थॉमसन को। अब हम लोग आगे इसमें समझते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने बताया, या फिर थॉमसन भी कहते हैं इंग्लिश में, इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है। अब बात आती है कि धनावेशित गोला होता है, और इन्होंने ये भी बताया कि 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का, ठीक है, धनावेशित गोला होता है। यदि धनावेशित गोला होता है तो उसमें माइनस चार्ज भी होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल उदासीन होता है। तो इन्होंने बताया कि धनावेशित गोला टोटल प्लस चार्जों से मिलके बना है, किसने? जे थॉमसन ने। लेकिन अब ये माइनस चार्ज भी इसमें किस प्रकार से होते हैं, जिस प्रकार से तरबूज में बीज धंसे होते हैं उसी प्रकार से धनावेशित गोले में माइनस चार्ज धंसा होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का, और उसमें माइनस चार्ज
सेम उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में खाने योग्य पदार्थ जो लाल वाला होता है वो धनावेशित समझ लो, और जो माइनस चार्ज होता है उस मतलब जो बीज होता है उसको माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि बीच बीच में माइनस चार्ज इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, जितना प्लस उतना माइनस। तो इसलिए जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को हम लोग तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। इस प्रकार से देखिए, जैसे इस प्रकार से तरबूज जो होता है इसमें ये समझ लीजिए ये रेड रेड है जो ये टोटल ये प्लस चार्ज है, और इसमें बीच बीच में माइनस चार्ज इस प्रकार से जैसे तरबूज का बीज होता है, ठीक है। तो जे थॉम्सन के मॉडल को हम लोग कौन सा मॉडल कहते हैं? तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल। उसके बाद जिसे खीर का मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जैसे खीर है तो खीर में चावल टोटल रहता है अधिक मात्रा में तो उसको प्लस समझ लीजिए, और जो मेवा किशमिश काजू ये सब कम मात्रा में होते हैं उनको माइनस चार्ज समझ लीजिए, ठीक है, कहीं कहीं दिखाई देते हैं। तो टोटल क्या हो गया? चावल, और प्लस माइनस जो माइनस चार्ज हैं वो जिसे काजू किशमिश इस तरह से दिखाई देते हैं, तो वो भी खीर का मॉडल भी कह सकते हैं। किसके मॉडल को? जे थॉम्सन के मॉडल को, और तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये किसने दिया? जे थॉम्सन ने। अब इसके बाद अभी तो ठीक ठाक था, सब लोग कह रहे थे हाँ हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है ना, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की, अल्फा कणों का बम्बारमेंट किया, तो उसमें समझ में आया कि मान लीजिए बीच में प्लस चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सब, तो उसके बारे में जे थॉम्सन कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। तो पहली कमी तो इनमें ये हो गई, और दूसरी कमी थी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में जे थॉम्सन का प्रयोग या जे थॉम्सन के अनुसार व्याख्या नहीं किया सकता है। तो ये दो कमी थी किसमें? जे थॉम्सन में। इसके बाद आएंगे रदरफोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग रदरफोर्ड के बारे में, उनका अल्फा कण प्रकीर्णन जो है, न्यूक्लियस की खोज जो है, उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।